हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप सबके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। पहला टिप्स है गैस सिलेंडर को लेके। गैस सिलेंडर कहीं भी एक जगह पे अगर हम लंबे वक्त के लिए रख देते हैं तो इस तरह से फर्श में निशान आ जाती है और ये इतना ज़िद्दी दाग होता है कि कितना भी आप डिटर्जेंट से साफ़ कर ले ये नहीं जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप हार्पिक ले लीजिए और जहाँ जहाँ भी गैस का निशान है, इस तरह से सिलेंडर का निशान है, वहाँ पे हार्पिक को आप डाल दीजिए। अगर ज़्यादा जिद्दी निशान है, यानी कि बहुत टाइम से आप रखे हुए हैं और ज़्यादा दाग लगा हुआ है, तो हार्पिक डालने के बाद 15 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। और अगर थोड़ा बहुत लगा हुआ है तो तुरंत ही आप साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल्स एसिड होते हैं जो ये बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। तो जहाँ जहाँ दाग है मैं वहाँ पे हार्पिक थोड़ा लगा देती हूँ और इसको 2 मिनट के लिए मैं छोड़ूंगी और 2 मिनट के बाद इसको हम साफ़ कर लेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आसानी से ये दाग छूट जाती है, निकल जाती है। तो साफ़ करने से पहले मैं हाथ में पन्नी पहन ली हूँ, क्योंकि इसमें एसिड होती है तो हाथ में नुकसान पहुँचा सकता है ये। तो इसके लिए ग्लव्स पहन लीजिए या फिर पन्नी पहन लीजिए। और अब ले ली हूँ बाथरूम या फिर कहीं पर भी जो दाग छुड़ाते हैं तो वो नूरा हम अलग रखते हैं, तो वो ले ली हूँ और इससे अब इस तरह से घिसते हुए हम साफ़ कर लेंगे। आप देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में ये साफ़ हो गई है। हार्पिक जब आप डाल देते हैं ना तो सेकंड नहीं लगता है और ये दाग घिसेंगे तो छूट जाएगी। तो मैं 2 मिनट के लिए ही हार्पिक डाल के छोड़ी थी और उसी में आप देख सकते हैं कि दाग छूटने लगी है। बहुत आसान है दाग छुड़ाना इस तरह से। अगर आप हार्पिक नहीं डालते हैं तब तो बहुत टाइम लग जाती है इसको घिसने में और कई बार तो दाग छूटती भी नहीं है। तो इस तरह से जहाँ पर भी सिलेंडर का दाग हो आप इस तरह से बड़ी आसानी से हार्पिक से छुड़ा सकते हैं। कोशिश करें कि सिलेंडर के नीचे जहाँ भी आप रखते हैं गैस सिलेंडर, वहाँ पे नीचे कुछ भी आप रख दें, कार्टून रख दें कट करके, या फिर कोई डब्बे का अगर ढक्कन हो तो आप वो रख दीजिए, जिससे कि इस तरह से टाइल्स में निशान ना पड़े, फर्श में निशान ना आए। तो मैं साफ़ कर ली हूँ और सारे दाग निकल गए हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है कंघी को लेकर। कई बार होता है कि हम मार्केट से कंघी तो खरीद के लेके आते हैं, वहाँ तो हम नहीं चेक कर सकते हैं, लेकिन जब हम कंघी करते हैं तो वो बालों में चुभती है। उसकी जो दांत होती है वो बहुत नुकीली होती है, शार्प होती है, और जिससे हम जब कॉम्ब करते हैं तो वो चुभती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप रोटी बना लें, तवा गर्म रहती है तो उसको आप पलट दीजिए और थोड़ी देर के लिए जो भी कंघी की धार ऐसी हो, दांत थोड़ी सी शार्प हो, तो आप उसको 1 मिनट के लिए उस पर रखिए और फिर थोड़ी देर के लिए घिसिए। आपको कंघी को भड़काना नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए इसको घिसना है। तो इस तरह से कंघी की धार को आप कम कर सकते हैं और फिर इसे यूज कर सकते हैं आप। अगला टिप्स है कि कई बार होता है दाल चावल चोखा खाने का मन होता है। अभी गर्मी आ रही है तो गर्मी के टाइम में तो अक्सर ही दोपहर में मन होता है कि कुछ हल्का सा खाएं, तो दाल चावल चोखा। तो कई लोग क्या करते हैं, दाल चावल चोखा अलग अलग बनाते हैं और इससे गैस की बर्बादी होती है, गैस ज़्यादा ख़त्म होती है और गैस अभी बहुत महंगी आ रही है। अगर ज़्यादा खर्च होगी तो फिर पैसे की ही खर्च होती है। तो आप दाल चावल चोखा को एक साथ ही बना सकते हैं। उसके लिए आपको जितना भी चावल चाहिए आप धो के और उसको कुकर में रख लीजिए, और दाल को आपको जितने लोगों के लिए बनाना है तो उतने लोगों के हिसाब से दाल को धो के और टिफ़िन में रख लीजिए। स्टील के टिफ़िन में ही रखिएगा। तो आप देख सकते हैं मैं चावल भी धो ली हूँ, दाल भी धो ली हूँ। तो अब इन सब में पानी रख दूँगी और जितना भी पानी आपको डालना है चावल में दाल में उसके हिसाब से डालिए। और आलू भी मैं 4 मीडियम साइज़ की आलू को धो के और छील ली हूँ और दोबारा से धो ली हूँ। तो चावल में पानी रख दी हूँ। पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि आलू भी इसी में बॉईल करना है, तो इसके लिए। और दाल में पानी कम रखी हूँ। तो देख सकते हैं कि दाल में मैं इतना पानी रखी हूँ। और अब हल्दी और नमक रख देती हूँ। बाकी के जब दाल बन जाएगी तो अलग से जो भी तड़का लगाना है आप लगा सकते हैं। तो हल्दी नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और फिर ढक्कन बंद कर दूँगी। अच्छे से ढक्कन बंद करना है टिफ़िन का, ऐसा ना हो कि कुकर के अंदर खुल जाए। तो ढक्कन इसका बंद कर दी हूँ और बंद करके और अब चावल के बीच में हम इसको अच्छे से रख देंगे। तो कुकर में पानी मैं पहले ही रख चुकी हूँ चावल में, और अब टिफ़िन को इसी के बीच में रख दूँगी। और अब जितने भी आलू हमने रखे हैं चोखा बनाने के लिए तो वो सबको भी साइड साइड से रख देंगे।
तो आपको जितना भी चोखा बनाना है उसके हिसाब से रख दीजिए। मुझे 4 ही बनाने थे, 4 आलू के चोखा बनाना था, तो इसलिए 4 रखी हूँ। और अब कुकर का लीड लगा के छोड़ देती हूँ मीडियम आंच पे, या फिर आप जिस तरह से बनाते हैं आप उतना सीटी लगा दीजिए। तो मैं इसको गैस ऑन कर देती हूँ अब, और आपको दिखाती हूँ कि एक बार में कैसे ही दाल चावल चोखा बन जाती है। तो आप देख सकते हैं विसल आ चुकी है। गैस बंद कर देती हूँ और प्रेशर खुद से निकलने देती हूँ। जब प्रेशर निकल जाएगी तो लीड हटा दूँगी। गैस ऑफ कर दी हूँ और अब कुकर का ढक्कन हटा दी हूँ। आप देख सकते हैं दाल चावल चोखा बन के तैयार है। आलू भी अच्छे से पक गई है। तो ये देख सकते हैं, मैं चम्मच डाल के दिखा रही हूँ आपको कि आलू भी बहुत अच्छे से पक गई है। और मीडियम साइज़ की आलू इसलिए डाली थी क्योंकि ये जो टिफ़िन है वो बहुत बड़ी है, तो बड़ी साइज़ की आलू इसमें नहीं आ सकती, तो इसके लिए मीडियम साइज़ की आलू डाली हूँ। और चावल भी पक चुकी है। तो अब मैं इस टिफ़िन को निकाल देती हूँ और थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। फिर जो दाल है उसमें मैं तड़का लगा लूँगी। तो इस तरह से एक साथ दाल चावल चोखा आप बना सकते हैं। गैस की भी बर्बादी नहीं होगी, गैस की भी बचत होगी, साथ साथ आपके समय की भी बचत होगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए एक बाउल में पानी डाल के और उसमें टिफ़िन रख दी थी, जिससे कि ये ठंडा हो गया। तो अब मैं ढक्कन खोल दी हूँ और अब दाल में तड़का लगा देती हूँ। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगला टिप्स है पानी की बोतल को लेकर। जो फ्रिज की बोतल होती है अगर बहुत पुरानी है तो उसका ढक्कन लूज हो जाता है, और फिर कहीं आप ट्रैवल में ले जा रहे हैं उस बोतल को यूज़ करने के लिए, तो पानी उसमें से गिरते रहती है, जिस वजह से आप पर्स में रख रहे हैं, बैग में रख रहे हैं तो वो गीला हो जाती है। तो उसके लिए मैं छोटा सा टिप्स बता रही हूँ कि ये जो पॉली बैग होती है ना सब्जी वाली, आप उसको साइड से कट कर लीजिए। साइड से अगर आप कट करते हैं तो वो एक कैप टाइप की तैयार होती है। तो एक बात का ध्यान रखिए कि बॉटल आपका कैसा है वो देख लीजिए। अगर बॉटल का जो मुंह है वो ज़्यादा चौड़ा है तो थोड़ा बड़ा कट कीजिए, और अगर छोटा वाला मुंह है तो थोड़ा कम कट कीजिए। तो इसका मुंह ज़्यादा न चौड़ा है न कम चौड़ा है, तो मैं थोड़ा हल्का सा बड़ा कट की हूँ, और इस तरह से कैप जिधर से है वैसे मैं लगा दी हूँ। और अब ढक्कन बंद कर दूँगी। तो जो इसका ढक्कन लूज है ना, जिस वजह से पानी गिर जाती है, तो ये अब नहीं गिरेगी। तो इस तरह से आप लगा दीजिएगा तो पानी गिरेगी नहीं, और ना ही पर्स या बैग गीला नहीं होगी। और वाइट कलर की पन्नी अगर लगाएंगे तो देखने में भी बुरा नहीं लगेगा। तो देख सकते हैं अब पानी नहीं गिर रही है, जबकि पहले पानी जब मैं भरी थी तो ये बॉटल गिरने की वजह से पानी यहाँ पे गिर चुकी है। तो ये ट्रिक छोटा सा है लेकिन काम का है, तो मैं कहीं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आपको कैसे लगे बाकी के टिप्स एंड ट्रिक्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।